श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 18 अगस्त को है भादों के महीने का जो सोमवार पड़ता है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में आटे का एक दीपक तैयार करेंगे, जिससे आपके घर परिवार की जो भी खुशियाँ होंगी वह बरकरार रहेंगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके घर में जो भी रोग बीमारियाँ होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय करने वाले हैं, जो हम आटे का दीपक तैयार करेंगे वो है लक्ष्मी दीपक। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे लक्ष्मी दीपक यानी कि यह दीपक हम माता लक्ष्मी के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको सामने आटे का दीपक दिख रहा है स्क्रीन पर। हमें एक दीपक बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि हम 5 मुखी बनाएं, जैसा हम दीपक बना सकते हैं वैसा बनाएंगे, लेकिन उसमें जो हम बातें प्रयोग करेंगे वो लंबी वाली बातें का प्रयोग किया जाएगा। और विशेष दिन है, सोमवार का दिन है, माता लक्ष्मी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं, तो इसे प्रज्वलित करने के लिए आप सभी लोग घी का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ गए। अब साथ ही में एक चुटकी चावल का दाना आसन के लिए भी हम लोग लेके जाएंगे। अब बात करते हैं इस दीपक को आखिर हम लोग लगाने कहाँ वाले हैं। तो माँ लक्ष्मी, जिनका स्वरूप है माँ पार्वती, आप सभी लोग जानते हैं कि वो कहाँ निवास करती हैं, बेल पेड़ में निवास करती है ना मित्रों। तो बेल पेड़ के नीचे ही आप लोगों को इस दीपक को लगाना है। जितनी सामग्री बताइए उसे ले करके आप वहाँ पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आप इस लंबी वाली जो बाती का दीपक तैयार किया है आटे का, इसे स्थापित करेंगे। स्थापित करने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी दीपक डायरेक्ट ऐसे धरती माता पे नहीं लगाया जाता। आपने लिया है एक चुटकी चावल, उसका आसन लगाएंगे मित्रों। आसन लगाने के बाद इस दीपक को इसी पे स्थापित कर दीजिएगा। अब बारी आती, हम आखिर स्मरण क्यों कर रहे हैं माता को? तो आपके घर में जो धन की कमी, यानी हम धन लाभ चाहते हैं, तो आप लोग माता लक्ष्मी, माँ पार्वती और जो भी देवी का नाम आपको पता हो, माताओं का नाम ले करके मित्रों, खासकर माता लक्ष्मी से निवेदन करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है। उनसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहनी है। आपको धन की जो कमी है आपके घर में, उसके लिए माता रानी से निवेदन करेंगे कि आपके घर में वह विराजमान हो। इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर कुछ चावल के दाने और डाल दीजिएगा मित्रों। आपकी इच्छा मनोकामना माता रानी कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगी। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए वीडियो में दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हम करने वाले हैं अपनी इच्छा यानी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हमेशा हमारी पूर्ण तो नहीं होती। पहली बात तो इच्छाएं अनंत होती हैं, एक पूर्ण होती है तो दूसरी हमारे मन मस्तिष्क में पहले ही घूमने लगती है। तो इस अवसर पे आपको क्या करना है, सोमवार का दिन है, 2 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें हम लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। जल लेने के बाद में इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। सोमवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन है मित्रों। इस कलश को उठाएंगे, जो बेल पत्र उसे उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं। यदि आपका मन है, आपके घर के पास में ही महादेव जी का मंदिर है, तो आप वहाँ पर भी जाके इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ऐसे कोई मनाही नहीं है कि नहीं आप मंदिर नहीं जाएंगे। अपने घर पे उपाय का ऐसे कोई भी बात नहीं है। अब आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करानी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस उपाय के लिए हम माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हैं। और महादेव जी के शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर हम दोनों बेलपत्र को आपस में इस तरीके से स्पर्श कराते हुए चढ़ाना है। मतलब एक बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, दूसरी बेलपत्र की डंडी महादेव जी की शिवलिंग की तरफ होगी। इस तरीके से मित्रों स्पर्श कराते हुए आप इस बेलपत्र को चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करना है माता रानी से और महादेव जी से। इसके बाद अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद मित्रों, जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर से समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही यह जल बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आप अपने हाथों में लेकर के अपने नेत्रों पे लगाइएगा, अपने हृदय, अपने कंठ पे लगाइएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आप सदैव निरोगी भी रहेंगे, आपकी इच्छा मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। 2 उपायों की बात कर लिए, अब हम वीडियो में आगे तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आज हम लोग जो तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं वो स्पेशली है डिप्रेशन का जो मरीज होता है
मैं ये नहीं कह रही कि उसका जो डिप्रेशन है एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन मित्रों आगे बढ़ेगा नहीं, उसका स्तर वहीं से रुक जाएगा और भी जो बीमारियां होंगी उसमें भी यह उपाय आपका फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक रुद्राक्ष। ठीक है मित्रों, वो कितने मुखी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक रुद्राक्ष होना चाहिए, चाहे वो 7 मुखी हो, 5 मुखी हो, 9 मुखी हो, कितना भी हो। एक रुद्राक्ष लेंगे। रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जल के बाद उसी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके बाद जो आपने एक रुद्राक्ष लिया है अभी, उस रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद में इस कलश को आपको कम से कम 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए इसको रख देना है ढक करके। इससे क्या होगा, जो रुद्राक्ष का कलर होगा वो इस जल में आ जाएगा, उसका प्रभाव पूरी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इस रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने अलमीरा में जहाँ से आपने उठाया वहाँ रख दीजिएगा। उस कलश को उठाकर, केवल उस कलश को उठाएंगे और पहुँच जाएंगे अपने अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। सोमवार का दिन है तो यहाँ पर पहुँच करके आपको सोमेश्वर महादेव जी के नाम से इस कलश के संपूर्ण जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल का प्रवाह मध्यम रखिएगा, क्योंकि आपको अपने घर के उस व्यक्ति का जिसका डिप्रेशन दूर करना है उसका नाम और गोत्र का नाम बोलकर जल चढ़ाना है। आपको उसको चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाते समय जब यह जल महादेव जी के शिवलिंग से नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल क्या करना है, किसी पात्र में रोक लेना है। सोमेश्वर महादेव जी के नाम से आप यह उपाय कर रहे हैं, तो जब आप उस जल को लेकर के अपने घर में जाएंगे, आपके घर का जो व्यक्ति है जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, उस व्यक्ति को इस जल से आपको आचमन कराना है। जब वह व्यक्ति इस जल से आचमन कराना है तब आपको उससे कह देना है कि वह सोमेश्वर महादेव जी के नाम से इस जल का आचमन करे। इससे उस व्यक्ति का जो भी रोग है यानी जो डिप्रेशन है वह दूर हो जाएगा और आपका उपाय सार्थक हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम लिखते हुए जाइएगा मित्रों। और मैं आप लोगों से एक ही निवेदन, एक ही विनती करूँगी कि महादेव जी के इन उपायों को ज़रूर करें। आप व आपके पूरे परिवार को महादेव जी का आशीर्वाद सदा प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।